फैसला लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अच्छा, भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीजास टू द कैनेडियंस, तो आप देख लें कि वो जो $3.6 बिलियन है यहाँ डूब गया। ठीक है, यहाँ जिनको वीजास मिले हुए मिले हैं। आज का भारत है, संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ी। इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को यह पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, उन्होंने एक ऐसी चीज को ट्रिगर कर दिया जिसे आप रोकना ना तो कनाडा के हाथ में रह गया ना इंडिया के हाथ में रह गया। ये वो बोतल से वो जिन निकाला है जो कि अब वापस बोतल में जाने से मना करता है। कि अगर इंडिया ने, आप देख लें कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने पर साडे तो जियां नूं आउण दिओ। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को सपोर्ट करते हुए भारत पे एक बेबुनियाद आरोप ट्रूडो ने लगाया और इसी के एवज में भारत ने बैक टू बैक इनको टिट टैट करते हुए टैट ही टैट दे रहा है भारत। और भारत ने अब एक नया फैसला लिया, आप लोगों को शायद पता भी हो पहले से भी, कि भारत ने कनेडियन वीजा को देने से अब बैन कर दिया। यानी जो कनाडा के बंदे हैं अगर वो अभी फिलहाल भारत के लिए वीजा लेना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये खालिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि दोस्तों खालिस्तानी जो पाकिस्तानी खालिस्तानी है भारत में उकसाने के लिए कनाडा से आते हैं, उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप होती है और फिर भारतीय वीजा लेके आते हैं और यहाँ पे खालिस्तानी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी जो है आके उकसाते हैं। तो ये जो कदम है ये भारत सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा लिया गया है। और दोस्तों कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि अब भारत ने बैन कर दिया तो अब कनाडा भी बैन करेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग ठहर जाओ, कनाडा की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत की वीजा बैन कर दे। दोस्तों कनाडा में आप लोग मान के चलिए कि ठीक ठाक मात्रा में भारतीय लोग हैं और सिख लोग हैं। अगर वो अपने पे आ गए तो फिर कनाडा की ऐसी तैसी कर देंगे, इसलिए कनाडा भारतीय वीजा बैन के बारे में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को यह पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने पर साडे तो जियां नूं आउण दिओ, साडे बंदे तुसीं फसाते नहीं होते। ठीक है, सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़ पैसे पाएंगे, $20,000, $25,000, $10,000, $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो। ठीक है जी, अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर। ठीक है जी, अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं। ठीक है जी, कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। ठीक है जी, और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैं लगता है जाते ही कोई नहीं, साढ़े तो मुंडे ही फारग ने। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना, कनाडा में। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं कि कनाडा भी टिट फॉर टैट करेगा।
जब कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। तो थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। तो दोस्तों कनाडा ने ये करा, भारत ने वो करा। अब भारत ने बोल दिया कि तुम यू आर नॉट वेलकम। कैनेडियंस का 21 तारीख से वीजा रोक दिया गया है। नाउ इसका आगे पता ही है, कनाडा को भी करना है, उसकी मजबूरी है। फिर भारत क्या करेगा, फिर कनाडा क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा ना ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसी खास जगह नहीं है। अब मेरी कैनेडियन सरकार से एक दरखास्त है कि आपको जितने भी उबर के ड्राइवर चाहिए थे और ट्रक ड्राइवर चाहिए थे, खालिस्तानी चला रहे हैं, वो सब के सब इंडिया से झूठ बोलकर गए थे, पॉलिटिकल रिफ्यूजी बनके, वो सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। आगे से वी विल नॉट सप्लाई एनी मोर ट्रक ड्राइवर्स एंड उबर ड्राइवर्स टू यू, प्लीज कॉन्टैक्ट पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान से मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से मांगो। यहां पे तो फिर भी आपको खालिस्तानी ऐसी मिलेंगे, चौथी पांचवी फेल। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी का कर्नल आपकी गाड़ी चलाएगा, उनका 3 स्टार जनरल आपकी गाड़ी चलाएगा। आपको सिर्फ कनाडा का वीजा ऐसे लटकाना है, मुंह में उनके लाट टपकी फट से आ जाएंगे। है कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना, अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा। फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी। उसको यह एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है, वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ। आपको सबूत देना पड़ेगा, सबूत उसके पास है नहीं। और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ये सिख भाई हैं और ये अमेरिका में हैं, तो सिक्स ऑफ अमेरिका के ये हेड हैं। ही इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। इनसे ये स्टेज पे बैठे थे तो किसी ने माइक दिया, बोला कि आप क्या समझते हैं सिंह साहब इसके बारे में। तो उन्होंने बोला, यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया, ही हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ। जब ये भारत गए थे जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने एक बड़ा बैलेंस सा बयान दिया था। ही हैड गिवन अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आके पता नहीं क्या हो गया, यहां पे आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बरखिलाफ, अचानक उल्टे पड़ गए। पहले उन्होंने बोला था कि हां, जो सिख आबादी है, जो कनाडा में सिख आबादी है, उसमें से खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रिएक्शन का कुछ मामला हो। लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये जेसी सिंह साहब हैं, जेसी सिंह साहब का बयान है, और सिंह साहब ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया। क्योंकि देखो, एंड में ना आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो, आपका हक है इल्जाम लगाना। आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साहब इसने मेरे साथ गलत करा है, लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ। इसने क्या करा जस्टिन ट्रूडो ने कि 15-20 खालिस्तानी गए इसके पास और बोला कि ट्रूडो साहब ऐसा है कि ये तो पक्का रॉ ने मारा है, पक्का भारतीयों ने मारा है इसको। उसने, अरे यार आपको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। जस्टिन ट्रूडो जो कर रहा है ना, फिर बयान आया, बयान क्या आया उन्हीं का, जेसी सिंह साहब का, कि आई थिंक दिस इज ऑल पॉलिटिकल। वो कहते ये सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में कर रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में, देखो, अगर खरगोश चुनाव लड़ता है ना, खरगोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर के जबड़े में हाथ दे दूंगा, लोग बोलेंगे कितना बहादुर खरगोश है। खरगोश बहादुर नहीं होता, खरगोश शेर की खुराक होती है। यह खरगोश को समझना चाहिए। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड बीइंग स्टूपिड, एंड जस्टिन ट्रूडो वाज कॉट बीइंग स्टूपिड। तो दोस्तों, ये है 2 बयान मैंने आपके सामने रखे। एक मैंने एक्शन रखा आपके सामने, और जो सिंह साहब ने बयान दिया वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं अगली खबर पे दोस्तों। अभी भी तो दोस्तों, दुनिया में जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की थू हो रही है, कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है दोस्तों। बड़े बड़े देश भी भारत के पक्ष ले रहे हैं या फिर कुछ बोल ही नहीं रहे। इवन तो दोस्तों, जो अलायंस है, गोरे लोगों का जो अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस आप लोग कह लें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका और फ्रांस, इन सब का जो अलायंस है वो भी काम नहीं कर रहा। ट्रूडो साहब चाह रहे हैं कि इन सब पे अमेरिका वगैरह उनका साथ दे, लेकिन सारे भारत की लॉबी में बैठे हुए हैं, या फिर भारत के साथ बोल रहे हैं या फिर न्यूट्रल बयानबाजी दे रहे हैं। भारत से डायरेक्ट पंगा लेने की कोई सोच भी नहीं रहा। और दोस्तों, पूरी दुनिया के पटल के सामने अगर वेस्टर्न में कोई कंट्री खुलेआम टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो भारत ने बता दिया है वो कंट्री सिर्फ कनाडा है। खुलेआम जिस देश में किसी भी देश के आतंकवादी जाके रह सकते हैं और अगर उनको वो पनाह देता है तो ये जस्टिन ट्रूडो।
ये अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो भूल गया कि जो भारतीय सिख भाई हैं उसमें से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली में जो सारे सिख भाई हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस बार ट्रूडो गवर्नमेंट 110% जाने वाली। आप लोग ये वीडियो मेरा सेव करके रख देना। 25 में चुनाव है और ट्रूडो गवर्नमेंट का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बताया जा रहा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मान लो आप। इस तरीके की कुछ सिचुएशन है। अब देखते हैं ट्रूडो साहब का क्या इस पे एक्शन होता है। भारत ने तो कनेडियन वीजा भी बैन कर दिया और कनाडा के साथ अब देखते हैं किस हद तक भारत की डिप्लोमेसी चलती है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।